बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथासिन इज लोकेटेड एट थर्ड पोजीशन इन इंडोल रिंग। कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इंडोमिथासिन में कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इंडोमिथासिन में लोकेट होता है इंडोल रिंग की थर्ड पोजीशन पे। इंडोल रिंग की थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इंडोमिथासिन का कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इंडोमिथासिन का लोकेट होता है इंडोल रिंग की थर्ड पोजीशन पे। एन एनाल्जेसिक्स कंटेनिंग पैरा अमीनो फिनॉल ग्रुप इज पैरासीटामोल। एक एनाल्जेसिक जिसमें पैरा अमीनो फिनॉल ग्रुप होता है वो है पैरासीटामोल। एक एनाल्जेसिक जिसमें पैरा अमीनो फिनॉल ग्रुप होता है, एनाल्जेसिक में पैरा अमीनो फिनॉल ग्रुप होता है वो है पैरासीटामोल। विच ऑफ दीज कंटेन्स बेंजहाइड्रिल ग्रुप बोथ बी एंड सी। डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रिनेट ये क्या है? ये वो है जिनमें बेंजहाइड्रिल ग्रुप होता है। इसमें से बोथ बी एंड सी, बी और सी में बेंजहाइड्रिल ग्रुप होता है, डाइफेनहाइड्रामीन में और डाइमेनहाइड्रिनेट में। नेक्स्ट आइबुप्रोफेन आइबुप्रोफेन क्या है? 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड, 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये क्या? आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन इज डिराइव्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पायरोली एसिटिक एसिड, पायरोल एसिटिक एसिड, पायरोल एसिटिक एसिड। आइबुप्रोफेन इज द डेरिवेटिव ऑफ, आइबुप्रोफेन किसका डेरिवेटिव है? पायरोल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, आइबुप्रोफेन किसका डेरिवेटिव है? पायरोल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन इंडोमिथासिन इज इंडोल। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो इंडोमिथासिन में प्रेजेंट होती है वो है इंडोल। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो प्रेजेंट होती है इंडोमिथासिन में वो है इंडोल। ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो कि डिराइव की जाती है एंथ्रानिलिक एसिड से वो है मेफेनेमिक एसिड। एक एनसेड्स ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो कि डिराइव की जाती है एंथ्रानिलिक एसिड से वो है मेफेनेमिक एसिड। द रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक immediate hepatotoxicity is of acetaminophen, which produces an acetyl parabenzoquinone, ठीक है। एक जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी है वो एसिटामिनोफेन का जो कि प्रोड्यूस करती है एन एसिटाइल पैराबेंजोकिनोन, ठीक है। एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिराइव होती है एंथ्रानिलिक एसिड से, मेफेनेमिक एसिड है, ठीक है। आइप्रोफेन डेरिवेटिव है किसका? पायरोल एसिटिक एसिड का। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है इंडोमिथासिन में इंडोल। एक एनसेड जो डिराइव होती है एंथ्रानिलिक एसिड से वह मेफेनेमिक एसिड। और जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इमीडिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी इज ऑफ एसिटामिनोफेन विच प्रोड्यूसेस एन एसिटाइल पैराबेंजोकिनोन, ठीक है। एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इमीडिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इमीडिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है एसिटामिनोफेन की जो कि प्रोड्यूस करता है एनासिटाइल पैराबेंजोकिनोन, ठीक है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक इमीडिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी एसिटामिनोफेन की प्रोड्यूस करता है एनासिटाइल पैराबेंजोकिनोन, ठीक है। बेनोरिलेट इज a prodrug. Chemically is polymeric condensation product of an acetyl salicylic ester of paracetamol, ठीक है। बेनोरिलेट एक प्रोड्रग है जो कि केमिकली एक पॉलीमरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ठीक है। बेनोरिलेट एक प्रोड्रग है जो कि केमिकली पॉलीमरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका? एसिटाइल सैलिसिलिक ईस्टर पैरासीटामोल का, एसिटाइल सैलिसिलिक ईस्टर पैरासीटामोल का। बेनोरिलेट एक प्रोड्रग है जो कि केमिकली एक पॉलीमरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका? एन एसिटाइल सैलिसिलिक ईस्टर ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड इन योर बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? हाइड्रोलाइसिस। एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में, एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में इन आपकी बॉडी में किस रिएक्शंस के द्वारा? हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में, एस्पिरिन को
कन्वर्ट किया जाता है, एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में आपकी बॉडी में। किस रिएक्शन के द्वारा? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में, एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में, एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में। किस रिएक्शन के द्वारा? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। एस्पिरिन को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में आपकी बॉडी में। किस रिएक्शन के द्वारा? किस रिएक्शन के द्वारा? हाइड्रोलिसिस के द्वारा। बीटा बीटा इमिडाजो बीटा इमिडो बीटा इमिडाजोलिल एथिल एथिलामीन इज पॉपुलरली नोन एज हिस्टामिन। बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन, इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? हिस्टामिन। ठीक है, बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन, बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन, बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन, इसको बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन, इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? हिस्टामिन बोलते हैं। रेनिटिडीन इज अ H2 एंटागोनिस्ट। रेनिटिडीन क्या है? एक H2 एंटागोनिस्ट है। रेनिटिडीन क्या है? एक H2 एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट, सिट्रिजिन as an antihistaminic agent has a low sedative potential due to one of the following reason. Identify that. ठीक है, सिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है जिसका लो सेडेटिव पोटेंशियल होता है ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस कारण की वजह से? इट हैज़ हाइपोलैरिटी, क्योंकि इसकी हाइपोलैरिटी होती है, सिट्रिजिन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है, इसका लो सेडेटिव पोटेंशियल है। सेडेटिव पोटेंशियल लो होता है, क्यों? क्योंकि इसकी एक हाइपोलैरिटी होती है। सिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है, इसका लो सेडेटिव पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसकी हाइपोलैरिटी होती है। आइडेंटिफाई IUPAC नेम ऑफ डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक का IUPAC नाम 226 डाइक्लोरएनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड, IUPAC जो है डाइक्लोफेनेक का 226 डाइक्लोरएनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड, 226 डाइक्लोरएनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड, 226 डाइक्लोरएनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड, 226 डाइक्लोरएनिलीनो एसिटिक एसिड। ये IUPAC है डाइक्लोफेनेक का। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इंडोमिथासिन इज इंडोल। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो इंडोमिथासिन में प्रेजेंट होती है, वो है इंडोल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। केमिकल नेम बताओ पैरासीटामोल का। N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड, ये केमिकल नेम पैरासीटामोल का। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। डाइफ्लूनिसल। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग है, 2 उसमें फ्लोरीन है, एक बेंजीन रिंग पे, दूसरी बेंजीन रिंग पे COOH और एक OH है। ठीक है, तो ये क्या है? डाइफ्लूनिसल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ड्रग। ठीक है, अमीनोफाइलिन इज अ स्टेबल मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन एक स्टेबल मिक्सचर है थियोफाइलिन का, ठीक है, अमीनोफाइलिन एक स्टेबल मिक्सचर है थियोफाइलिन का, इसमें से किसका? इथाइलिन डायमीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अमीनोफाइलिन स्टेबल मिक्सचर है थियोफाइलिन का, किसके साथ? इथाइलिन डायमीन के साथ। अमीनोफाइलिन एक स्टेबल मिक्सचर है थियोफाइलिन का, किसके साथ? इथाइलिन डायमीन के साथ। अमीनोफाइलिन एक स्टेबल मिक्सचर थियोफाइलिन का, किसके साथ? इथाइलिन डायमीन के साथ। IUPAC नेम ऑफ साल्बुटामॉल। साल्बुटामॉल का IUPAC नेम क्या है? साल्बुटामॉल का IUPAC नेम है 4,2 टर्ट ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 4,2 टर्ट ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ठीक है, साल्बुटामॉल का IUPAC नेम 4,2 टर्ट ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये क्या है? साल्बुटामॉल। ओपियोइड डेरिवेटिव यूज्ड इन कफ सिरप। नोस्कापिन
नॉस्कापिन ओपियोइड डेरिवेटिव जो कि कफ सिरप में यूज़ होता है वह है नॉस्कापिन। ओपियोइड डेरिवेटिव जो यूज़ होता है कफ सिरप में वह है नॉस्कापिन। ओपियोइड डेरिवेटिव जो यूज़ होता है कफ सिरप में, ओपियोइड डेरिवेटिव जो यूज़ होता है कफ सिरप में, वो क्या है? नॉस्कापिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव है? ऑल ऑफ दीज। प्रॉक्सीफाइलिन, इटामिफाइलिन और डाइप्रोफाइलिन। डाइप्रोफाइलिन, प्रॉक्सीफाइलिन, इटामिफाइलिन और डाइप्रोफाइलिन। प्रॉक्सीफाइलिन, इटामिफाइलिन, डाइप्रोफाइलिन, प्रॉक्सीफाइलिन, इटामिफाइलिन और डाइप्रोफाइलिन। डाइप्रोफाइलिन, इटामिफाइलिन, प्रॉक्सीफाइलिन, डाइप्रोफाइलिन, इटामिफाइलिन और प्रॉक्सीफाइलिन, ये क्या है? मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव है, मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव। विद द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टोरेंट। साल्बुटामोल, साल्बुटामोल एक्सपेक्टोरेंट नहीं है। कौन कौन सा एक्सपेक्टोरेंट है? पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम और गुआफेनिसिन। पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम और गुआफेनिसिन। पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम और गुआफेनिसिन। गुआफेनिसिन ये क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या क्या है? पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम, पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम और गुआफेनिसिन। ठीक है, पोटेशियम सिट्रेट, टोलुबाल्सम और गुआफेनिसिन, ये क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है। हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनिलूरिया इज टॉलब्यूटामाइड। ठीक है, सल्फोनिलूरिया का एग्जांपल है टॉलब्यूटामाइड। सल्फोनिलूरिया कौन सा है? टॉलब्यूटामाइड। टेस्टोस्टेरोन इज कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सरसा, सरसा सापो, सरसा पोजेनिन, सरसा, सरसासा, सरसासा पोजेनिन, सरसासा पोजेनिन, सरसासा पोजेनिन, सरसासा पोजेनिन। ये कमर्शियली सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन कमर्शियली सिंथेसाइज होता है सरसासा पोजेनिन से। टेस्टोस्टेरोन कमर्शियली सिंथेसाइज होता है सरसासा पोजेनिन से। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग वन ऑफ द बेसिक न्यूक्लियस pregnine. Progesterone containing one of these basic nucleus, progenin. प्रोजेस्ट्रॉन इसमें वन ऑफ दिस बेसिक न्यूक्लियस प्रोजेनिन, जिसमें एक बेसिक न्यूक्लियस है प्रोजेनिन। ठीक, प्रोजेस्ट्रॉन जिसमें वन ऑफ दिस बेसिक न्यूक्लियस है वह प्रेजनिन। प्रोजेस्ट्रॉन जिसमें वन ऑफ द बेसिक न्यूक्लियस है प्रेजनिन। ठीक है, next, acetonides are prepared to improve the bioavailability of certain drugs. Which of the following is available as acetonide? Triamcinolone, एसिटोनाइड जो कि प्रिपेयर होता है ताकि इम्प्रूव हो सके बायोअवेलेबिलिटी सर्टेन ड्रग्स की, बायोअवेलेबिलिटी या सर्टेन ड्रग्स की। इसमें से कौन सा अवेलेबल है एज एसिटोनाइड? ट्रायमसिनोलोन। इसमें से कौन सा अवेलेबल है एज एसिटोनाइड? ट्रायमसिनोलोन। ठीक है, एसिटोनाइड को प्रिपेयर किया जाता है ताकि इम्प्रूव हो सके बायोअवेलेबिलिटी सर्टेन ड्रग की। ठीक है, एसिटोनाइड को प्रिपेयर किया जाता है ताकि इम्प्रूव हो सके बायोअवेलेबिलिटी सर्टेन ड्रग्स की। इसमें से कौन सा अवेलेबल है एज एसिटोनाइड? ट्रायमसिनोलोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इज अ नेप्थलिनाइल ईस्टर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जो कि नेप्थलिनाइल ईस्टर डेरिवेटिव है? नन ऑफ दिस। कौन सा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जो कि नेप्थलिनाइल ईस्टर का डेरिवेटिव है? नन ऑफ दिस। अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग इज अटैच्ड टू स्टेरॉयड न्यूक्लियस एट कार्बन 17। अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग में is attached into steroid nucleus at कार्बन 17। अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग अटैच होती है स्टेरॉयड न्यूक्लियस से कार्बन 17 पे। अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग अटैच होती है स्टेरॉयड न्यूक्लियस से कार्बन 17 पे। डायोस्टेनिन इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, डायोस्टेनिन को यूज़ किया जाता है कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन के लिए। ठीक है, डायोस्टेनिन को यूज़ किया जाता है कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन के लिए। ठीक है, डायोस्टेनिन को यूज़ किया जाता है कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सिल्डेनाफिल को यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में? सिल्डेनाफिल
इसको यूज़ किया जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, बाकी तो सेक्स का टाइम बढ़ाने के लिए यूज़ होता ही है, बाकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ होता है सिल्डेनाफिल। ठीक है, नेक्स्ट, when is distilled with zinc dust, it yields chrysine. What does this shows? Presence of steroid nucleus. जब ईस्ट्रोन को डिस्टिल किया जाता है जिंक डस्ट के साथ, ईस्ट्रोन को डिस्टिल किया जाता है जिंक डस्ट के साथ, तो ये क्या यील्ड करता है? क्रिसीन यील्ड करता है। जब ईस्ट्रोन को डिस्टिल किया जाता है जिंक डस्ट के साथ, तो ये यील्ड करता है क्रिसीन, जो कि शो करता है स्टेरॉयड न्यूक्लियस की प्रेजेंस। जब स्टोन को डिस्टिल किया जाता है जिंक डस्ट के साथ, तो यील्ड करता है क्रिसीन, जो कि शो करता है स्टेरॉयडल न्यूक्लियस की प्रेजेंस। आईयूपीएसी नेम ऑफ सल्फाग्विनिडीन। आईयूपीएसी नेम जो है सल्फाग्विनिडीन का वो है 2,4 अमीनोफिनाइल सल्फोनिल गुआनिडीन। 2,4 अमीनोफिनाइल सल्फोनिल गुआनिडीन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम जो है सल्फाग्विनिडीन का वो है 2,4 अमीनोफिनाइल सल्फोनिल गुआनिडीन। आईयूपीएसी नेम जो है सल्फाग्विनिडीन का 2,4 अमीनोफिनाइल सल्फोनिल गुआनिडीन। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो ड्रग जो एक्ट करती है सीएनएस पे और पीएनएस पे। एनेस्थेटिक एजेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक? इनहेलेशन एनेस्थेटिक है हेलोथिन। इसमें से कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है? हेलोथिन। इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है? हेलोथिन। कीटामीन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। कीटामीन क्या होता है? एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। कीटामीन क्या होता है? एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। नेक्स्ट, इन डायज़ेपाम नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट 1,4 पोजीशन। डायज़ेपाम में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है 1,4 पोजीशन पे। डायज़ेपाम में जो नाइट्रोजन एटम अटैच होता है वो होता है 1,4 पोजीशन पे। डायज़ेपाम में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है 1,4 पोजीशन पे। डायज़ेपाम इज 7 क्लोरो 1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडाइज़ेपीन 2 ओन। ठीक है, डायज़ेपाम क्या होता है? 7 क्लोरो 1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडाइज़ेपीन 2 ओन। ठीक है, डायज़ेपाम क्या होता है? 7 क्लोरो 1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडाइज़ेपीन 2 ओन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,5 बारबिटूरिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ बारबिटोन। 5,5 बारबिटूरिक एसिड 5,5 कॉमन नेम है बारबिटोन का। 5,5 बारबिटूरिक एसिड कॉमन नेम है बारबिटोन का। केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 2,6 पेपरिडीन डायोन। ठीक है, केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 2,6 पेपरिडीन डायोन। केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 2,6 पेपरिडीन डायोन। ये क्या है? ग्लूथेथीमाइड है। ग्लूटेथीमाइड। ठीक है, ग्लूटेथीमाइड। केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 6 पेपरिडीन डायोन। केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 2,6 पेपरिडीन डायोन। ठीक है, केमिकली 3 इथाइल 3 फिनाइल 2,6 पेपरिडीन डायोन। ये क्या है? ग्लूटेथीमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कौन सा केमिकल एजेंट यूज होता है इंसोमनिया के ट्रीटमेंट? बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स और इमिडाज़ोपायरिडीन। ठीक है, इसमें से कौन सा केमिकल एजेंट यूज़ होता है इंसोमनिया में? बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट और इमिडाज़ोपायरिडीन्स। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स, इमिडाज़ोपायरिडीन्स। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स और इमिडाज़ोपायरिडीन्स। बेसिक रिंग प्रेजेंट इन मेथोहेक्सेटोन सोडियम बारबिचुरेट। बेसिक रिंग जो प्रेजेंट होती है मेथोहेक्सेटोन सोडियम में, वो है बारबिचुरेट। बेसिक रिंग
जो प्रेजेंट होती है मेथोहेक्सेडोन सोडियम में। बेसिक रिंग जो प्रेजेंट होती है मेथोहेक्सेडोन सोडियम में। बेसिक रिंग जो प्रेजेंट होती है मेथोहेक्सेडोन सोडियम में, वो है बारबिटूरेट। एंटीसाइकोटिक एजेंट, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन आर सल्फर एंड नाइट्रोजन। हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, वो है सल्फर और नाइट्रोजन। हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, वो है सल्फर और नाइट्रोजन। हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, वो होता है सल्फर और नाइट्रोजन। हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है फिनोथायाजीन में, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोरप्रोमाजीन एक्सर्ट्स एंटीसाइकोटिक एक्शन बाय डिप्लीटिंग स्टोर्स ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इन ब्रेन। डिप्लीटिंग स्टोर होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का ब्रेन में। ठीक है, डिप्लीटिंग स्टोर होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का ब्रेन में। डिप्लीटिंग स्टोर होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का ब्रेन में। क्लोरप्रोमाजीन एक्सर्ट साइकोटिक एक्शन बाय। ठीक है, क्लोरप्रोमाजीन अपना एंटी साइकोटिक एक्शन दिखाता है। क्लोरप्रोमाजीन अपना एंटी साइकोटिक एक्शन दिखाता है डिप्लीटिंग स्टोर करके 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन ब्रेन में। क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटी साइकोटिक ड्रग पोजेसिंग थायोजेंथीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसमें होता है थायोजेंथीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है थायोजेंथीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है थायोजेंथीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव। इसमें से कौन सा जो है वो एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव है। हेलोपेरिडोल, इसमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव। इसमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव है। हेलोपेरिडोल, इसमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव है। इसमें से कौन सा एक ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव है। हेलोपेरिडोल ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा एक हेलोपेरिडोल। हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन क्लोरप्रोमाजीन आर नाइट्रोजन एंड सल्फर। हेटेरो एटम जो क्लोरप्रोमाजीन में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरप्रोमाजीन में, नाइट्रोजन और सल्फर। क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग। क्लोरप्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्या होता है फिनोथायाजीन। नेक्स्ट, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन इज डेसिप्रामिन। डेसिप्रामिन जो एक्टिव मेटाबोलाइट है इमिप्रामिन का, वो एक्टिव मेटाबोलाइट है इमिप्रामिन का, वो है डेसिप्रामिन। ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट है इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन। एक्टिव मेटाबोलाइट है इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है डेसिप्रामिन। ठीक है, इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है डेसिप्रामिन। एक्टिव मेटाबोलाइट है इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन। नेक्स्ट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। Chemically paraldehyde is 2,4,6 dimethyl 1,3,5 trioxane। ठीक है, केमिकली पैराल्डिहाइड क्या होता है 246 ट्राईमिथाइल 135 ट्रायोक्सिन। 246 ट्राईमिथाइल 135 ट्रायोक्सिन, ये क्या केमिकली पैराल्डिहाइड है। एन एग्जाम्पल फॉर अ ड्रग दैट इंड्यूसेस साइटोक्रोम P458 P450 को इंड्यूस कर देती है साइटो। ठीक है, एक एग्जांपल बताओ उस ड्रग का जो कि इंड्यूस कर देती है साइटोक्रोम P450 को। ठीक है, एक उस ड्रग का एग्जांपल बताओ जो इंड्यूस कर देती है साइटोक्रोम P450 को, वो है फेनिटॉइन। ठीक है, केमिकल नेम वो क्या है फेनिटॉइन। एग्जांपल बताओ उस ड्रग का जो कि साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है। एग्जांपल बताओ उस ड्रग का जो कि साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है। एग्जांपल बताओ उस ड्रग का जो कि इंड्यूस कर देती है साइटोक्रोम P450 को, उसका नाम है फेनिटॉइन। केमिकल नेम 5,5 डाइफेनाइल आइडेंटोइन, बिलोंग करता है किससे फेनिटॉइन से। केमिकल नेम 5,5 डाइफेनाइल आइडेंटोइन, बिलोंग करता है फेनिटॉइन से। केमिकली नेम 5,5 डाइफेनाइल आइडेंटोइन, बिलोंग करता है फेनिटॉइन से। 5,5 डाइफेनाइल आइडेंटोइन, बिलोंग करता है फेनिटॉइन से। अदर्स, बेसिक रिंग प्रेजेंट इन पैथिडीन इज पिपेरिडीन। बेसिक रिंग जो पैथिडीन में प्रेजेंट होती है वो है पिपेरिडीन।
बेसिक रिंग जो प्रेजेंट होती है पैथिडीन में वो है पिपरिडीन। ओपियम एल्कलॉइड्स हैविंग आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम, पेपावेरिन, पेपावेरिन। ओपियम एल्कलॉइड के पास आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है जो कि पेपावेरिन है। ओपियम एल्कलॉइड के पास आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है, वह पेपावेरिन। ओपियम एल्कलॉइड के पास आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है, पेपावेरिन। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन इज 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन, 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन। ठीक है। कैफीन का जो स्ट्रक्चर जो कैफीन का है 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन। ठीक है। कैफीन का स्ट्रक्चर क्या होता है 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन, 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन। कैफीन का स्ट्रक्चर क्या होता है 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस, मॉर्फिन। इसमें से किस में फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है? इसमें से किस में फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है? मॉर्फिन में। इसमें से किस में फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है? मॉर्फिन में। इसमें से किस में फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है? मॉर्फिन में। ठीक है। नेक्स्ट, अमीनोफाइलिन आईपी कंटेन्स थियोफाइलिन आर, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन इंडियन फार्माकोपोइया का, अमीनोफाइलिन इंडियन फार्माकोपोइया का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन होता है और इथाइलिन डायमीन होता है। अमीनोफाइलिन आईपी का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन आईपी का इंडियन फार्माकोपोइया का इसमें क्या होता है? अमीनोफाइलिन आईपी का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन आईपी का अमीनोफाइलिन इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन, अमीनोफाइलिन आईपी का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन आईपी का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन। अमीनोफाइलिन आईपी का इसमें क्या होता है? थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन। ठीक है। नेक्स्ट, एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये मेटाबोलाइज होता है थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दैट। हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि मेटाबोलाइज होता है द फॉलोइंग किस रिएक्शन से? आइडेंटिफाई करो उसको, हॉफमैन एलिमिनेशन से। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि मेटाबोलाइज होता है किस रिएक्शन के द्वारा? हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा। एट्राक्यूरियम बैसिलेट एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि मेटाबोलाइज होता है किसके रिएक्शन के द्वारा? हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, इस पे दो पे OH है, फिर एक पे CH2 है, COOH है, इस पे CH3 है, फिर NH2 है। ठीक है। 4 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लाइन से, फिर ऊपर CH3 है, फिर नीचे NH2 है। तो ये कार्बिडोपा है। ठीक है। एक ही बेंजीन रिंग है इसमें कार्बिडोपा में एक बेंजीन रिंग होते हैं, 4 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं, 2 OH होते हैं कार्बिडोपा में। ठीक है। थैंक यू।